हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेरी गुड। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। बट उससे पहले मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक डाल दिया है, जिसमें मैं कंटिन्यूस बेसिस पे एमसीक्यू शेयर करता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करता हूँ, उसके आंसर शेयर करता हूँ। और जो मैं अभी आपको पढ़ाऊँगा इसकी PDF भी मैं वहीं पर शेयर कर लेता हूँ, सो दैट सबको मिल जाए। पहली बात। दूसरी बात, मैंने इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक वहाँ शेयर कर दिया है, ज्वाइन कर लो, बिकॉज मैं रेगुलर बेसिस पे वहाँ छोटी छोटी वीडियोस डालता रहता हूँ जो आपको एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा काम आएंगी। चलिए समझते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखिए एक्सपेंडिचर मेथड जो है थोड़ा सा समझने की बात यह है कि देखिए जब हम वैल्यू एडेड मेथड किया, जो हमने पहला मेथड था दैट इज आउटपुट मेथड, वो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से था। प्रोड्यूसर बताता था कि हर एक सेक्टर में वैल्यू एडिशन कितना हो रहा है। लेकिन एक्सपेंडिचर मेथड थोड़े कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगर मैं समझूं, देखो एक तो अजम्पशन इकोनॉमिक्स में यह है कि व्हाटएवर इज प्रोड्यूस्ड विल बी सोल्ड। मैक्रो इकोनॉमिक्स के मैक्सिमम कंसेप्ट इसी अजम्पशन पे बेस्ड है कि जो भी प्रोड्यूस होता है वो बिकता है। तो मतलब हम एक्सपेंडिचर मेथड की बात करें अगर, तो सपोज करो कि प्रोड्यूसर ने 10 कार बनाई हैं, एक कार की वैल्यू अगर 10 लाख है तो 10 कार की वैल्यू 1 करोड़ रुपए हुई। अगर प्रोड्यूसर ने 10 कार्स मैन्युफैक्चर की है, प्रोड्यूस किया है और वो भूल गया, तो अब कैसे समझ में आएगा कि व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड? तो भाई इसने जिन 10 लोगों को बेचा है उन्होंने कितना खर्च किया है, अगर वो निकाल लें तो मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस वाज 1 करोड़। तो जब लोग खरीदेंगे तो इसमें खर्च कितना करेंगे? 1 करोड़। तो जितना प्रोडक्शन होगा उतना ही सेल्स होगा, उतना ही एक्सपेंडिचर होगा। तो हम एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल सकते हैं कितने के गुड्स प्रोड्यूस हुए, या प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा था तो वो प्रोडक्ट मेथड था, वैल्यू एडेड मेथड था। कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे तो वो एक्सपेंडिचर मेथड हो जाएगा। ठीक है। अब एक्सपेंडिचर मेथड का क्या फंडा है? तो हम अगर टोटल एक्सपेंडिचर निकाल लेंगे दैट विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। सो हाउ डू वी कैलकुलेट टोटल एक्सपेंडिचर? ये हमने थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में पढ़ा था दैट एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। एंड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्या है? C + I + G प्लस नेट एक्सपोर्ट, दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है। तो आइए इसका फॉर्मूला क्या होगा समझते हैं। तो फॉर्मूला इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और अगर आपको ये चाहिए, इसकी PDF चाहिए, तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाओ, वहां पे मैं इसकी PDF भेज दूंगा। दिस इज डिनोटेड एज C प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, this is denoted as G, plus gross domestic capital formation। तो this is, देखो जहां पे टर्म कैपिटल फॉर्मेशन यूज हो गया, आप समझ जाना कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। तो जहां पे हमने कैपिटल फॉर्मेशन यूज किया मतलब वो इन्वेस्टमेंट है। दिस इज डिनोटेड एज I। एंड नेट एक्सपोर्ट्स, हम नेट एक्सपोर्ट्स कैसे निकालते हैं? नेट एक्सपोर्ट्स को हम निकालते हैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो बेसिकली हमने प्रोड्यूस जो हुआ है ये अज्यूम किया कि वो बिकेगा, और जब लोग खरीदेंगे तो उतना ही खर्च करेंगे। और हमने टोटल एक्सपेंडिचर से टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड प्रोड्यूस को निकाल लिया, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। तो भाई टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकाला? कौन कौन खर्च करता है? कंज्यूमर स्पेंड करता है, तो कंज्यूमर ने कितना खर्च किया वो ऐड किया, गवर्नमेंट ने कितना खर्च किया वो ऐड किया, बिजनेसमैन ने कितना इन्वेस्टमेंट में खर्च किया वो ऐड किया, और नेट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में कितना खर्च हुआ उसको ऐड किया। तो जब हम कंज्यूमर, गवर्नमेंट, इन्वेस्टमेंट दैट इज बिजनेसमैन और नेट एक्सपोर्ट के खर्चे को ऐड कर देंगे तो इकोनॉमी में टोटल एक्सपेंडिचर निकल आएगा। एंड टोटल एक्सपेंडिचर इज टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। तो मतलब इसको जब हम ऐड करेंगे व्हाट डू वी गेट? आई गेट my GDP MP, and we all know once you get GDP MP, उसके बाद नेशनल इनकम के लिए क्या करना है? डेप्रिसिएशन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्स को एडजस्ट करना है। अब यहाँ पे 2-3 ट्विस्ट एंड टर्न्स आ सकते हैं। क्या आ सकता है? चलिए, अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं लिख करके
नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आता है तो आपको यहां पे एनडीपी मिलेगा, ना कि जीडीपी। तो बहुत ध्यान देना कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है या नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में यू गेट एनडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में यू गेट जीडीपी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट मुद्दे पे, जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मतलब जो ये है, ठीक है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? देखिए समझिए, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट। पहले तो एक चीज समझ जाओ कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी लिखा जा सकता है या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी लिखा जा सकता है। तो एग्जाम में अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ना लिखा हो, बस उसके बदले ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट लिखा हो, उसका भी मतलब सेम है, या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लिखा हो उसका भी मतलब सेम है। ठीक है, अब भाई जो कैपिटल फॉर्मेशन दैट इज इन्वेस्टमेंट जो है, ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, एक होता है वेरिएबल इन्वेस्टमेंट, है ना। देखो बिजनेस में हम जब पैसा लगाते हैं तो हम दो टाइप से इन्वेस्ट करते हैं। एक होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो मेरे अगर सपोज करो कि कपड़े का शोरूम है मेरे पास, मैं वहाँ पे कपड़े बेचता हूँ, तो मेरा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो गया जो मैंने शोरूम को जिगजैग बनाने के लिए खर्च किया है, जो शोरूम को मैंने सुंदर दिखने में खर्च किया है, शोरूम इंटीरियर्स जो बनाए हैं, लाइट्स लगाई हैं, सीलिंग है, एसी है ना, तो वो मेरा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो गया। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो है ये दो चीज़ों से बनता है। पहला, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, दैट इज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अब एक ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में टर्म फिक्स जो है, इस पे आपको नजर रखना है। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन या ओनली फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, द टर्म दैट यू नीड टू कीप एन आई ऑन इज फिक्स्ड। तो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट इज डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है, प्लस वेरिएबल इन्वेस्टमेंट इज स्टॉक। वेरिएबल इन्वेस्टमेंट क्या होता है? स्टॉक होता है। कपड़े की दुकान का मेन इन्वेस्टमेंट जो है, हम कपड़े का जो स्टॉक रखते हैं वो है, क्योंकि भाई कपड़े का स्टॉक ही नहीं होगा तो माल बिकेगा कैसे। और जो ये कपड़े का स्टॉक है ये फिक्स्ड रहता है, सॉरी ये वेरिएबल है, कभी बढ़ता है कभी घटता है। देखो दुर्गा पूजा, दिवाली, न्यू ईयर, छठ में, ईद में कपड़े का स्टॉक हम ज़्यादा रखते हैं, है ना। और अगर हम बात करें ऑफ सीजन में, वहाँ कपड़े का स्टॉक कम रहता है। तो ये बढ़ते घटते रहता है, इसलिए वेरिएबल इन्वेस्टमेंट कहते हैं, विच इज़ कैलकुलेटेड एज चेंज इन स्टॉक, और इसको हम लोग इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। तो जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो मुझे मिलेगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो भाई ऐसा है कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो है, कई बार कंफ्यूज करने के लिए सब में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे दिया जाता है, साथ में या तो चेंज इन स्टॉक दिया रहेगा या साथ में ये दिया रहेगा, तो अलग से ऐड मत करना, बिकॉज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में ये दोनों कंपोनेंट ऑलरेडी एडजस्ट कर दिए गए हैं, तो अलग से इसको ऐड मत कर देना भाई। तो अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया है तब इन दोनों को ऐड करके इसको बनाते हैं। अब मुद्दे की बात यह है कि जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, ये कई बार डायरेक्टली दिया रहता है या फिर इसको अलग से कैलकुलेट करना होता है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स। ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, जो हम बिजनेस के लिए प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, लैंड वगैरह खरीदते हैं, प्लस ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, कोई रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन किया, नया घर लिया, नया रेसिडेंस लिया, या एग्जिस्टिंग घर को हमने उसको रेनोवेट करके बड़ा बनाया, वो, प्लस ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट जो खर्च करती है ब्रिज बनाने में, रोड बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, ये तीनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमें मिलता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में ये तीनों कंपोनेंट ऐड होंगे। एक दो सम करेंगे, आपको काफी आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर, आपको ये फॉर्मूला क्लियर हो गया, इसमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में क्या होता है और ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में क्या क्या होता है, ये आपको क्लियर है। तो आइए एक दो सम करते हैं जिससे मैं आपको कोई डाउट ना रहे। एक सम मैं बनाता हूं, लेट्स से दिया है
प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया है लेट्स से 400 करोड़, ठीक है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया है लेट्स से 200 करोड़, ठीक है। फिर लेट्स से नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है 600 करोड़, ठीक है। डेप्रिसिएशन इज गिवन लेट्स से 120, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज 60, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज 90, नेट एक्सपोर्ट्स गिवन इज लेट्स से 40, ठीक है। उसके बाद नेट इनडायरेक्ट टैक्स गिवन इज 50। अब आपको इसको सॉल्व करना है, कैलकुलेट नेशनल इनकम, तो कर लेंगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या दिया है इसमें, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 400 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 200 प्लस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। मान लो कि इसमें चेंज इन स्टॉक भी दिया हुआ है, लेट्स से चेंज इन स्टॉक इज 100 दिया हुआ है। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज 600। अब सवाल ये है कि नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, ऐसे अगर ये नेट होता तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है। लेकिन यहां पे कैच ये है कि नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया, मतलब इसमें नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक ऑलरेडी ऐड करके ये वैल्यू है, तो इसका कोई काम नहीं है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ठीक है। प्लस नेट एक्सपोर्ट्स इज 40, नेट एक्सपोर्ट्स इज 40, तो सबको ऐड कर देंगे 6 7 8 6 10 12 1240 इज माई, ये एनडीपीएमपी आएगा, याद रखिएगा। ये क्यों एनडीपीएमपी आएगा, क्योंकि यहाँ पे नेट है, अगर ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होता तो ये जीडीपीएमपी आता। अगेन यहाँ पे इस सब में डेप्रिसिएशन का कोई काम नहीं है, अगर डेप्रिसिएशन का काम नहीं है तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे। एनडीपीएमपी आ गया। अब एनएफआईए इज फीफा माइनस फीटा, ये -30 आएगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो माइनस कर देंगे। एनएफआईए कितना हो गया -30, ये 12 10 इज NNPMP माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज 50, इस 50 माइनस किया तो 1160 इज माई NNPFC, दिस इज माई नेशनल इनकम। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीबडी, किसी को इसमें डाउट नहीं है। आइए एक और सम को सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा ये है थोड़ा डिफिकल्ट। चलिए इस सम को सॉल्व करते हैं हम, ये आई होप जो सबको दिख रहा होगा। रुकिए मैं इसके बैकग्राउंड को चेंज कर दूं, पेज सेटिंग में जाके चलिए अब इस सम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस सम को सॉल्व करते हैं, इस सम को सॉल्व करने के लिए जस्ट लेट मी टेक दी वाइट कलर। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। इस सम को सॉल्व कैसे करेंगे, क्या दिया है सम में, यहां पे यहां सम में दिया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एस्टिमेट नेशनल इनकम, ठीक है, यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। तो गवर्नमेंट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ओके मैं कलर थोड़ा अलग रखता हूं, लेट्स राइट विथ दिस कलर। चलिए ये जो है दिस इज अनदर नेम फॉर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सिमिलरली पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज अदर नेम फॉर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बड़ा इंपॉर्टेंट सम है ये, इस सम को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन इज, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 700 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 250 प्लस, अब देखो यहां पे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कैसे निकालेंगे। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया है, लेकिन आप ये वाला देखो, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मैंने क्या क्या बोला था, ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन तीनों को ऐड करने से क्या बनता है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन।
तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में आ गया 150 प्लस 80 प्लस 20, इसको ऐड किया तो ये आ गया 250। इसमें ऐड करेंगे चेंज इन स्टॉक, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक करते हैं तो क्या आता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट 20 है तो 270 हमारा आ गया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 270 प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट दिया है 30, इंपोर्ट दिया है 10, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इज 20, तो नेट एक्सपोर्ट इज 20। जब सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, लेट मी ऐड, रुको मैं मोबाइल में ऐड करता हूं, तो लेट मी टेक आउट दी कैलकुलेटर। तो ये आया 700 प्लस 250 प्लस 270 प्लस 20, 1240 इज माई जीडीपी एमपी। अब एक बार जीडीपी एमपी आ गया तब तो अब करना ही क्या है आपको, अब डेप्रिसिएशन को अब करना है। डेप्रिसिएशन कहाँ दिया है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल इज डेप्रिसिएशन, तो यहाँ से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, एनएफआईए भी माइनस करेंगे और नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करके आंसर आ जाएगा। मेन मुद्दा है कि जीडीपी एमपी तक आ जाए। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीबडी, सिंपल है, इजी है, इसीलिए मैंने सम सॉल्व भी कर दिए दो, सो दैट आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे आपसे।